तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि जो भी नए नए अपडेट होंगे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में चले जाएंगे दोस्तों। और हाँ, हमारे मेहनत का जो भी फल होता है आपके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बतलाते हैं SMPS के बारे में दोस्तों। जो ये SMPS है MSP30, ठीक है। और ये जो SMPS है हमारा, ठीक है, तो इसको आज आप कैसे, आपका अगर SMPS ख़राब होता है तो कैसे आप उसको मतलब रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ये हम आज आपको बतलाने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। कि मैं एक एक करके आपको ट्रेसिंग भी कराऊंगा और फिर आपको ऑन बोर्ड भी आपको चेक कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो SMPS है, चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे ये मल्टीमीटर है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है दोस्तों। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लाना, हमको बजर पॉइंट पे सेट करना है। सिलेक्ट द मल्टीमीटर बजर पॉइंट। बजर पॉइंट पे मल्टीमीटर को सेट कर देना है दोस्तों, ठीक है। और मैं फिर इसका लाइट भी जला देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट कर दिए, ठीक है। और इसके ये दो फ्रॉग है, अगर सटाने भी, देखिए मेरा मल्टीमीटर ओके है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे। पहले मैं बतलाता हूँ कि ये जो SMPS है, ये आपको यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बीच में एक लाइनिंग बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका AC पाथ और ये हो जाता है आपका DC पाथ, ठीक है। तो अब ये कैसे इसको आप ट्रेस कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लगा होता है, सारा फुल डिटेल में आपको अभी बतलाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पीने हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पीने हैं। इसके बाद यहाँ मतलब सप्लाई, यहाँ पे जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है यहाँ पे इन करती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन करेगा दोस्तों, यहाँ पे इसके पास में एक लगा है ये ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं थर्मिस्टर, ठीक है दोस्तों। इसको थर्मिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फ्यूज, कंडेंसर, कॉइल, फिर कंडेंसर से होते हुए आप ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से होते हुए रजिस्टर से इधर से आ जाएगा आपको, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से होते हुए आ जाएगा आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर पे दोस्तों। तो यहाँ तक हम आपको ट्रेसिंग करते हैं दोस्तों, कि कैसे आप इसको ट्रेस भी कर लेंगे और कंपोनेंट को चेक भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रखते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पे देखिए लाइन फीड, लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस प्लस जो होता है वो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है दोस्तों। ये थर्मिस्टर ये हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए लगा होता है दोस्तों। ज़्यादा अगर वोल्टेज है, ज़्यादा हीट हो तो ये ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, जैसे आपके आगे का सर्किट बच जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ठीक आप यहाँ देख रहे हैं ये, तो ये जो है आपका एक फ्यूज है। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये एक फ्यूज है, ठीक है। तो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के बाद आपका ये फ्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, मतलब कि यहाँ से सप्लाई निकला आया थर्मिस्टर पे, थर्मिस्टर से होके फ्यूज पे, फ्यूज से फिर ये देख रहे हैं कि ट्रैक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ट्रैक यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ये जो है ये आ गया अब आपको कॉइल पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से होते हुए आ गया आपके कॉइल पे। ये बीच में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, या इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर कंडेंसर सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये आ गया यहाँ पे कॉइल पे दोस्तों, ठीक है। कॉइल पे आ गया, ये सप्लाई एक कनेक्ट हो रहा है इससे, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ये कोई सप्लाई नहीं है, ये आपका ग्राउंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सप्लाई आपका यहाँ से पहुँच गया, यानी इस कॉइल से इस कॉइल तक पहुँच गया। ये सप्लाई आपका ऐसे पहुँच रहा है यहाँ पर, और यहाँ से फिर ये आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे आपको आ रहे हैं ऐसे
बढ़ते हुए आ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। फिर देखते हैं इसके यहाँ से और यहाँ तक के बीच में क्या क्या लगे हुए हैं। जैसे सप्लाई निकला आप देख सकते हैं, फिर एक यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दोनों पिन कैपेसिटर का है, ठीक है। यहाँ से जब जैसे आगे बढ़े आप, यहाँ पे देखिए आप 4 ठो डायोड लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये 4 डायोड लगे हैं, ठीक है। ये देखिए चारों डायोड जो लगे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का काम करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको डायोड की टेस्टिंग आती है तो आप चेक कर सकते हैं। तो जो लोग इसको मतलब जानते हैं सारा कंपोनेंट, वही कर पाएंगे दोस्तों इसका रिपेयरिंग, ठीक है। यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से जैसे सप्लाई आगे बढ़ा तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इन कर रहा है, तो 2 पे इन कर रहा है दोस्तों, 2 पे इन कर रहा है और 2 से आउट कर दे रहा है, ठीक है। ये सप्लाई 2 डायोड पे इन कर रहा है और 2 साइड से आउट कर दे रहा है। ये आउट करने के बाद अब जैसे यहाँ पे पहुँच गया ये सप्लाई, ठीक है। और दूसरा एक आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से इधर से कनेक्ट है, एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो एक सप्लाई यहाँ पे आ गया और एक सप्लाई ये आ रहा है आपको ऐसे होते हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर है, बीच में एक, फिर यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ये रजिस्टर लगा हुआ, फिर ये लगा हुआ है आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ से आगे आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, ठीक है। मेन फिल्टर कैपेसिटर से अब जैसे ये आगे बढ़ता है यहाँ पे, और ये सप्लाई आपको ये है, ये सप्लाई ऐसे हुए आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे ये आगे सप्लाई आ गया मेन फिल्टर कैपेसिटर से यहाँ पे, और मेन फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे जब अगर आप सप्लाई चेक करते हैं डीसी 250 से लेकर 350 के बीच में यहाँ पे डीसी सप्लाई बनता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अब जैसे आगे बढ़ें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू ये सप्लाई आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे आइए नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी यहाँ से इसके बीच में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक इसके साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर का पिन दोस्तों, यहाँ पे 3 पिन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आता है आईसी पे, और देखिए एक जो ये ट्रैक जो आ रहा है, देखिए एक ऐसे घूमते हुए, ये जो ट्रैक यहाँ से जो रजिस्टर से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये ट्रैक ऐसे घूमते हुए आपको देख सकते हैं कि यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सप्लाई निकल रहा है यहाँ से, ये होते हुए ट्रांसफार्मर के अगले पिन पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं मतलब आपका जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर तक, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको ट्रेस करके देखेंगे, ठीक है दोस्तों, कि इस सेक्शन को ट्रेस करके देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आगे के सेक्शन के बाद मतलब बात करूँगा या बतलाऊँगा आपको। तो पहले मैं इसको ट्रेस करता हूँ, ठीक है। मल्टीमीटर बाजार पॉइंट पे सेट है हमारा, ठीक है। और फिर मैं इसको अब ट्रेस करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये L1 और L2 मतलब ये जो सप्लाई वाला पिन है यहाँ पे दोनों ये लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ट्रेस करता हूँ। जैसे ये सप्लाई इन कर रहा है तो कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, थर्मिस्टर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज लगा हुआ है। फिर यहाँ से जो सप्लाई आगे बढ़ेगा यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है यहाँ पे, और सप्लाई इस कॉइल से यहाँ तक आ रहा है। फिर यही सप्लाई ऐसे घूमते हुए आ रहा है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे अभी ऐसे दिखा देता हूँ कि कैसे ये पहुँच रहा है। देखिए यहाँ से मैंने इसको रखा है, और ये देखिए
यानी यहाँ तक जो सप्लाई है आपको डायरेक्ट आ रहा है, यानी ये जो सप्लाई निकल रहा है एक तो ये आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए ये जो सप्लाई निकल रहा है कहाँ आ रहा है, थर्मिस्टर पे, आपको यहाँ पे क्या बोलते फ्यूज पे आ रहा है, फ्यूज से होते हुए कॉइल पे जा रहा है, कॉइल पे नहीं टच कर रहा है, चलिए यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो सप्लाई थर्मिस्टर से फ्यूज पे, फ्यूज से नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर पे, और यहाँ से कॉइल पे, कॉइल से फिर आपको नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर पे, यहाँ से होके आपको आ जा रहा है हमारे इस डायोड पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा सप्लाई जो है एक इस पिन पे आ रहा है और दूसरा जो सप्लाई है इस डायोड पे आ रहा है, और एक सब ये है जो यहाँ पे इस डायोड पे आ रहा है, ठीक है। यानी दो डायोड पे हमारा जो सप्लाई है पहुँच रहा है, ठीक। तो मतलब कि इस पे एसी इन हो रहा है और इससे डीसी आउट कर दे रहा है दोस्तों। अब जैसे यहाँ से डीसी आउट करेगा दोस्तों, ठीक है, तो एक यहाँ पे जाएगा और एक आपका सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे आपका एसी यहाँ तक तो आ गया, डायोड पे, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे ये क्या कर रहा है, एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये आउटपुट कर रहा है इस पे, ठीक है। और यहाँ से ये सप्लाई फिर देखिए होते हुए आपको आ रहा है मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। दूसरी जो सप्लाई है हमारी यहाँ से इस पे आ रहा है, क्योंकि ये चार यहाँ पे डायोड लगे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए इस साइड का, दो इन कर रहा है, फिर यहाँ से आउट कर रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ से ये जो सप्लाई अब एक तो यहाँ पे दे रहा है और दूसरा यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर से कनेक्ट है, फिर यहाँ से ये सप्लाई आपको आ जा रहा है इस पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो सप्लाई है देखिए आप कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे होते हुए ये आ गया आपको ट्रांसफार्मर, यहाँ पे नीचे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के पिन पे आप देख सकते हैं कि एक सप्लाई आपका आ जा रहा है यहाँ पे, बंद हो गया, तो एक सप्लाई आपका आ जा रहा है यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे पिन आ गया, दूसरा ये जो सप्लाई है आपको यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, फिर देख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में एक डायोड लगा है दोस्तों, ठीक है। डायोड या रजिस्टर लगा हो सकता है, देखते हैं। यहाँ से ये जो सप्लाई पहुँच रही है वो डायोड नहीं है, ये एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब इसके और इसके बीच में एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ ये, ठीक है, और एक जंपर भी डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए ये जंपर हो गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट जंपर, ये जो सप्लाई है एक तो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक ये जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर से होकर जा रहा है ये आपको पहुँच रहा है आईसी पे, तो ये इसको ट्रिगर कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ये इसको ट्रिगर करेगा तो यहाँ से आगे सप्लाई जो है आपका बढ़ते हुए जाएगा आगे, और ये जो सप्लाई है यहाँ पे फिर एक डायोड या रजिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायोड और रजिस्टर दोनों लगे हैं। तो फिर यहाँ से डायोड रजिस्टर से होते हुए आपको ये आ जाता है ऑटो कपलर आईसी के पास दोस्तों, ठीक है। तो ऑटो कपलर आईसी पे आ जाता है सप्लाई। एक तो सप्लाई आपको इधर से यहाँ पे पहुँच गया, बाकी जो सप्लाई एक पिन पे यहाँ पे आ गया था, बाकी जो सप्लाई है जैसे आपने ये डायरेक्ट एक तो सप्लाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो सप्लाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पे कोने पे आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो आ रहा है आपको आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई डायरेक्ट आपको यहाँ तक आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ठीक इसके नीचे एक पिन पे यहाँ पे आपका है आपका ऑटो कपलर आईसी, वो सप्लाई आपको आ गया यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर पे भी। तो ये जो सप्लाई यहाँ से आउट हुआ ये आ गया आपका ट्रांसफार्मर पे भी और ऑटो कपलर आईसी पे भी, यहाँ पे साइड में लगा हुआ आपका ऑटो कपलर आईसी, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे सप्लाई कैसे पहुँची, तो ये भी इसको तो भी ट्रेस करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये जो सप्लाई
यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक। यहाँ पे जो नॉन पोलराइज के थ्रू कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे जो सप्लाई पहुँच रहा है, ठीक है। तो एक तो ये यहाँ पे जो आईसी लगा है 4 पिन का, उस पर जा रहा है। दूसरा ये जो यही सप्लाई जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये जंपर लगा हुआ है, ठीक है। इस जंपर से होते हुए यहाँ से निकल रहा है ये ट्रैक यहाँ पे, और यहाँ से ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर से होते हुए आपको पहुँच जा रहा है इसके पिन पे एंड ट्रांसफार्मर के पिन पे, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम आपको बतलाते हैं कंपोनेंट की टेस्टिंग यहाँ पे, ठीक है। तो फ्यूज़ तो दोनों साइड से भी पाएगा ही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका कॉइल पे भी दोनों साइड से भी पाएगा आपको मेन ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का दोस्तों, ठीक है। ये फॉल्ट आपको मैं बतला देता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और मेन फिल्टर कैपेसिटर और ये आईसी, ठीक है। तो इन तीनों का कैसे आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो टेस्ट कर लेना है कि ये आपको क्या बोलते हैं थर्मिस्टर, मतलब आपसे चेक कर लेना है कि मतलब फटा तो नहीं है, जला तो नहीं है, क्योंकि ये ब्लास्ट कर जाता है, लीक कर जाता है। इसके बाद आपको डायोड की टेस्टिंग में बता देता हूँ कि डायोड वन साइड वैल्यू आना चाहिए। वन साइड से वैल्यू आता है तो ओके है, अगर वैल्यू ना आए और बीप करे तो ये ओके नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। अगर कोई बीप करे या वैल्यू नहीं आए तो डायोड ख़राब होगा दोस्तों, ठीक है। ये सप्लाई जैसे यहाँ से आगे बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं फिर आगे अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर हो गया। यहाँ से जब सप्लाई आगे बढ़ा तो ये हो गया हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों है कि वैल्यू बढ़ते हुए ऊपर जाएगा और 1 पे आ जाना चाहिए। जैसे डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ते हुए जाएगा और वापस 1 पे आ गया तो आपका कैपेसिटर ओके है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जब सप्लाई आगे बढ़ा तो रजिस्टर नॉन पोलराइज कैपेसिटर के थ्रू आपको पहुँच गया यहाँ पे आईसी पे, ये जो 4 पिन की आईसी है दोस्तों। तो इसका क्या टेस्टिंग है ये मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है। इसका पिन है 1 2 3 और 4, ये 4 पिन इसका है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपस में बीप नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर बीप करता है तो वो शॉर्टिंग है, उसको हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आईसी ओके टेस्टिंग हो गया। आईसी के बाद अब सप्लाई आगे बढ़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हेवी रेसिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हैवी रेजिस्टर लगा हुआ, तो हम चलते हैं मेगा ओम में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मेगा ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर की टेस्टिंग है कि दोनों साइड से सेम वैल्यू आना चाहिए, तो रजिस्टर ओके है। देख सकते हैं सेम वैल्यू आ रहा है और सेम वैल्यू आ रहा है, यानी ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये बड़ा वाला, ये रजिस्टर आपका ओके है, ठीक है। ये 1 ओम का है, मेगा ओम का, ओ सॉरी, ये दोनों मेगा ओम में है, 1 मेगा ओम का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मेगा ओम और 1 मेगा ओम, तो ये दोनों 1 मेगा ओम का है दोस्तों। यहाँ से जो सप्लाई, अब यहाँ पे एक डायोड लगा है, ठीक है। तो डायोड को भी हम चेक कर लेते हैं, ओ सॉरी, डायोड के लिए फिर हमको आना पड़ेगा बिग कंटिन्यूटी रेंज पे। फिर यहाँ पे मैं डायोड की देखिए वैल्यू आ रहा है और इस साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए, ओके है, ठीक है। ये सप्लाई जो है आपको पहुँच गया कहाँ पे, ट्रांसफार्मर पे दोस्तों, ट्रांसफार्मर पे। अब ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, कि प्राइमरी टू प्राइमरी और सेकेंडरी टू सेकेंडरी बीप आता है तो आपका ट्रांसफार्मर ओके है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। प्राइमरी हमेशा इनपुट होता है, जैसे सप्लाई यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से क्रॉस करते हुए जब से जहाँ पे इनपुट करता है वो हमारा प्राइमरी सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो प्राइमरी टू प्राइमरी आप देख सकते हैं कि प्राइमरी टू प्राइमरी अगर बीप आता है, ठीक है, और सेकेंडरी टू सेकेंडरी,
सेकेंडरी टू सेकेंडरी बीप आता है तो हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। और एक मतलब फॉल्टी कैसे होता है कि प्राइमरी टू सेकेंडरी यानी इधर से इधर बीप नहीं आना चाहिए, नहीं तो फॉल्टी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी टू सेकेंडरी बीप नहीं आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी में हमेशा कम पीने होती हैं, सेकेंडरी में हमेशा प्राइमरी से ज़्यादा पीने होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आउटपुट कर दी, आउटपुट हो गया, यहाँ से सप्लाई आया तो यहाँ से आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका ऑटो कपलर आईसी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं देगा, और इसको अगर ऐसे आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता है, तो ये ओके होता है दोस्तों। ठीक है, अगर शॉर्टिंग करे बीप करे तो ये आपका ऑटो कपलर ख़राब है। ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ तक यानी आपका एसी सेक्शन हो गया दोस्तों। अब आते हैं डीसी सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनपुट हुआ, ये आउटपुट कर गया। फिर अब यहाँ से जैसे आपने आगे बढ़ा, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे लगा है एक ट्रांजिस्टर। आपको मैं दिखा देता हूँ, ओह, ये आपको एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, रजिस्टर और ये कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायोड लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड लगा है। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक देखिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ से, फिर यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है एक, अब एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके थ्रू ये सप्लाई यहाँ से आपको निकल रहा है। यहाँ पे जो सप्लाई बन रहा है दोस्तों, इस पावर सप्लाई से एक तो 30 वोल्ट और दूसरा 5 वोल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे अब यहाँ से आगे ट्रेस करेंगे ये मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर पे आता है तो ट्रांजिस्टर को आप इजीली ऐसे चेक करिए, कोई बीप नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर कोई बीप आता है तो तुरंत ट्रांजिस्टर फॉल्टी है, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर को यहाँ से सप्लाई जैसे आगे बढ़ेगा, देखिए यहाँ से ये जो सप्लाई ऐसे मैंने यहाँ से यहाँ पे पहुँचा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के थ्रू, और ये ट्रैक एक बना हुआ है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है, ये एक जंपर है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जंपर है और ये सप्लाई है यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आपको 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा रहा है, उसको ट्रिगर कर रहा है, और ये सप्लाई है यहाँ से होते हुए यहाँ तक, और ये ट्रैक पे आ रहा है यहाँ से लगा हुआ है एक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जंपर लगा हुआ है नीचे। फिर उसके बाद आपका अगला सप्लाई दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक फिर 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, जो इस सप्लाई को ट्रिगर कर रहा है। यानी इसमें से ये जो सप्लाई यहाँ से जो निकल के यहाँ पे आ रही है, ये इसको फिर ये ट्रिगर कर रहा है, मतलब यहाँ से सप्लाई फिर ये यहाँ पे ले रहा है, और ये सप्लाई देखिए ये आ जा रहा है यहाँ तक, और यही सप्लाई आपको दोस्तों पहुँच रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये सप्लाई आपको यहाँ से होते हुए यहाँ पे अब जाएगा यहाँ पे आउटपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि जो 30 वोल्ट का है ये इस ट्रांसफार्मर से आ रहा है, फिर एक छोटा ट्रांसफार्मर लगाया गया है 5 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ट्रेस करता हूँ, यहाँ से आगे आ गया। ये जो सप्लाई यहाँ पे जैसे एक रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई यहाँ पे भेजा जा रहा है, यानी ये एक रजिस्टर के थ्रू ये यहाँ पे 2 जो रजिस्टर लगे हैं, ये 3 रजिस्टर जो लगे हैं ये बड़े बड़े, तो ये क्या कर रहे हैं कि सप्लाई को देखिए यहाँ से छोटा वाला रजिस्टर यहाँ पे सेंड कर रहा है, और फिर यहाँ से ये जो देखिए ये रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ से सप्लाई को यहाँ पे बूस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर यही सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँच रहा है। फिर यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है ये यहाँ से यहाँ जुड़ा है, यानी कहने का मतलब कि ये जो रजिस्टर पे सप्लाई इस पर पहुँच रहा है,
इधर से ये सप्लाई फिर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा है, यानी यहाँ से ये पहुँच रहा है यहाँ पे, यानी 30 वोल्ट की सप्लाई आपका जो है यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। फिर यहाँ पे देखते हैं बीच में ये जो है आपका नेगेटिव पोल हो जाता है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो जाता है दोस्तों। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वायर जुड़ा है, तो ये आपका ग्राउंड हो जाता है। उसके बाद बचता है दोस्तों 5 वोल्ट की ट्रैक, ये ग्राउंड होता है। इसके बाद होता है 5 वोल्ट की ट्रैक यानी रेड वायर। यहाँ पे ये देखते हैं ये है आपका 30 वोल्ट का। ठीक है, ये होता है 5 वोल्ट का। तो ये सप्लाई कैसे अब बन रहा है ये मैं आपको ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इधर से आते हैं फिर से इस ट्रांसफार्मर से, जो अब यहीं से तो सप्लाई आगे बढ़ेगा। तो फिर यहाँ से सप्लाई जैसे आगे बढ़ा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बीप कर रहा है यहाँ तक, कि यहाँ तक जो है यहाँ तक सप्लाई आ रही है। अब यहाँ से यहाँ पे कैसे आगे पहुँच रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई क्या करता है, कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो यहाँ से जो सप्लाई इस कैपेसिटर पे आ रही है फिर आगे यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है। ठीक है, ये आईसी दोस्तों आपको 1 2 3 4 5 पिन का है। ठीक है, ये 5 पिन का जो आईसी है ना है। फिर यहाँ से जो सप्लाई आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सप्लाई इससे पहुँच रहा है। अब ये जो सप्लाई यहाँ पे पहुँच रहा है ना, इससे होते हुए यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट पहुँच रहा है ये 5 पिन की आईसी पे। फिर यहाँ से आउट कर जा रहा है दोस्तों, और ये सप्लाई देखिए ग्राउंड की है। ठीक है, फिर इसके अगले पिन से यहाँ से जो सप्लाई पहुँच रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से देख सकते हैं कि इस आईसी के जो 5 पिन का आईसी है उसके अगले फ्रॉग पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आपको अब यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे इन कर रहा है, तो यहाँ से आउट कर रहा है ट्रिगर करके। फिर ये सप्लाई आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्राउंड की ट्रैक है और ये आपका पॉजिटिव का है। ये सप्लाई यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे तो ये देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ठीक है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो 5 वोल्ट की सप्लाई को बना रहा है। फिर ठीक है, अब यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये जंपर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ये जंपर लगा हुआ है। ठीक है, ये जंपर से सप्लाई आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ से जो सप्लाई आ रही है ये आईसी जो है इसको ट्रिगर करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है और ये सप्लाई यहाँ तक आ जा रही है लास्ट तक, यानी ये जो रेड वायर है। ठीक है, तो रेड वायर में भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक बार रेड वायर में लगा दिया और मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए मैंने लगा दिया रेड वायर और देखिए ये ट्रैक डायरेक्ट यहाँ से होते हुए इस आईसी तक जा रहा है। ठीक है, ये जो आईसी है यहाँ तक पहुँच रहा है इसके इस पिन पे। देखिए यहाँ तक पहुँच रहा है और फिर ये इसको ट्रिगर करके और आगे भेज रहा है दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो सप्लाई यहाँ तक आ रही है। अब यहाँ पे एक बीच में एक डायोड लगा है बड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा डायोड है। ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहा है कि यहाँ पे मतलब डायोड हर जगह कहीं ना कहीं मतलब लगा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एसी और डीसी सेक्शन को ईजिली फुल डिटेल के साथ इस तरह से दोस्तों आपको कोई नहीं बतलाएगा दोस्तों। तो इस तरह से एक एक करके आप इस पूरे बोर्ड को ट्रेस कर लिए और चेक भी कर लिए कि ये सप्लाई कैसे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आया तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। हमारे मेहनत का फल है आपके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।